हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। साइंस की सीरीज चल रही थी जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे थे, जो कि हमारे वनडे एग्जाम, एसआई, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी और जिन भी एग्जाम में साइंस आती हैं उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाय एक प्राकृतिक प्रकाश है जो कि सौर पवनों के संगठन से तापमंडल पर दिखाई देता है। तो वाय को पहचानिए। मतलब वाय क्या है? एक प्राकृतिक प्रकाश है जो कि हमें सौर पवनों के संगठन से तापमंडल पर दिखाई दे रहा है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अरोरा। क्या कहा जाता है? अरोरा कहा जाता है। पवनों के संगठन से तापमंडल पर दिखाई देने वाला एक प्रकाश, वो क्या कहलाता है? अरोरा कहलाता है। यह पृथ्वी पर दो साइड से प्रवेश करता है, एक दोनों पोल से करता है। तो जब उत्तर से करता है तो इसे अरोरा बोरियोलिस, और जब दक्षिण से करता है तब इसको अरोरा ऑस्टियोलिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो सौर ऊर्जा के निर्माण में उपयोगी होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो कि सूर्य ऊर्जा के निर्माण में उपयोगी है? मतलब हमारे सूर्य ऊर्जा हमें मिल तो रही है, तो सब हमने बहुत सारे सेल बना लिए, लेकिन ऐसा कौन सा तत्व है जो कि सौर ऊर्जा को बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? तो ये होता है हमारा सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन होता है। यह हमारी पृथ्वी पर कितना पाया जाता है? 27% पाया जाता है सिलिकॉन। और इसी का उपयोग हम किस में करते हैं? जो हमारी सौर ऊर्जा होती है उसके निर्माण में उपयोगी होता है सिलिकॉन। गर्म वायु का बलून कौन सी गैस से भरा होता है? जो हमारे गर्म वायु के बलून होते हैं, हॉट एयर बलून होते हैं, तो वो किस गैस से भरे होते हैं? तो वो भरे होते हैं हीलियम गैस से, क्योंकि बहुत हल्की होती है तो हीलियम गैस से भरे होते हैं। अब हाइड्रोजन क्यों नहीं भरी जाती? हाइड्रोजन भी हल्की होती है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं भरी जाती क्योंकि वह ज्वलनशील भी होती है। तो क्या भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है, क्योंकि यह एक प्रतिक्रियाशील या फिर जो ज़्यादा रिएक्टिव गैस नहीं है ना, तो इसलिए किसको भरा जाता है? हीलियम को भरा जाता है। निम्नलिखित में से निकट दृष्टि दोष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हमारी आंखों से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, तो जो लेंस संबंधी रोग हैं वो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है कौन सा? जरा दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें हमें, अब देखो, निकट दृष्टि दोष से मतलब हमें निकट की चीज़ें तो अच्छी दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमें क्या नहीं दिख रहा? तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते, तो उसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। और इसको वैज्ञानिक नाम से क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। और इस रोग को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मांस या फिर दलदल गैस का मुख्य भाग होता है? तो मांस गैस, दलदल गैस कौन सी होती है? तो ये होती है मीथेन। मीथेन हमारे कहाँ कहाँ से निकलती है? तो पहला पॉइंट है धान के खेतों से निकलती है, दूसरा जो पशु की जुगाली करते हैं उससे निकलती है, दलदल से निकलती है, गोबर गैस बनती है उससे भी मीथेन निकलती है, और जो हमारी खदानें होती हैं उनमें भी कभी कभी विस्फोट हो जाते हैं, तो वो भी क्या होती है? मीथेन गैस के कारण ही होते हैं। तो ये सब गैसें किसके लिए जिम्मेदार हैं? विस्फोट वगैरह के लिए, गंध वगैरह के लिए। तो ये है मीथेन गैस। वो कौन सी स्वतः प्रक्रिया है जिसमें विलायक स्वयं अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रित विलयन की ओर गति करता है? मतलब देखो, एक विलयन भरा है तो इसको हमने क्या कर दिया है? अर्ध पारगम झिल्ली से पृथक कर दिया है, 2 अलग अलग कंसंट्रेशन के विलयन को। लेकिन जो हमारे विलायक हैं उसके तत्व कहाँ जा रहे हैं? तो उच्च सांद्रता की ओर जा रहे हैं, मतलब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑस्मोसिस। क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस को कहा जाता है, या परासरण कहा जाता है। डीएनए के सबसे प्रयुक्त विस्तार, मतलब उपयुक्त विस्तार क्या है? तो हमारा जो डीएनए होता है उसका हमें वैज्ञानिक नाम बताना है। तो ये होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए। धावन सोडा का पीएच क्या होता है? जो हमारा धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट होता है और 10H2O होता है। धावन सोडा का पीएच कितना होगा? तो ये हुई है 7 होता है। जैसे हमारा वाटर 7 होता है न्यूट्रल, ऐसे हमारा जो धोने का सोडा भी होता है वो भी न्यूट्रल रहता है, 7 से अधिक होता है। कितना? 7 नहीं होता, कितना होता है? 7 से अधिक होता है। मतलब वो कैसा है? हमारा बेस है, क्षार है ना। तो क्षार क्या होता है? धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। पृथ्वी के गुरुत्व का मान लगभग कितना होता है? जो हमारी पृथ्वी होती है दूसरे पिंड को खींचती है तो एक त्वरण लगता है इसमें, तो इसे क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण, है ना। इस गुरुत्वीय का मान कितना होता है? तो ये होता है 9.8 मीटर पर वर्ग सेकंड या सेकंड स्क्वायर। तो 9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है हमारी पृथ्वी का गुरुत्वमान। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो हमारे जो मानव होता है उसके मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता है सेरेब्रम, दूसरा होता है सेरेबेलम और तीसरा होता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। तो जो हमारा सेरेब्रम होता है ये क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। मानव में कितनी जोड़ी ऑटोसोम्स या गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो हमारे जो मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो 46 होते हैं क्रोमोसोम्स। लेकिन कितने जोड़ी होते हैं? तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसमें से जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम, और जो जो एक होता है वह कौन सा होता है? वो सेक्स को डिफाइन करता है कि मेल होगा बच्चा या फीमेल होगा। तो ऑटोसोम कौन से होते हैं हमारे? 22। मानव का हृदय कितने खंडों में विभक्त होता है? तो हमारा मानव होता है का जो हृदय है वह उसमें 4 खंडों में विभक्त होता है। कैसे होता है? 4 खंडों में विभक्त होता है। और जो हमारे उभयचर होते हैं या फिर उभयचर होते हैं उनका कितने में होता है? उनका 3 में होता है। पक्षियों का भी 3 खंडों में ही विभक्त होता है। ऐसे ही जो मानव होते हैं मानव का 4 में होता है। जलीय जीवों का 2 में होता है। गामा किरणों का आविष्कार किसने किया था? जो हमारी गामा किरणें हैं उनका आविष्कार किया था पॉल विल्लार्ड ने। किसने किया था? पॉल विल्लार्ड के द्वारा गामा किरणों की खोज की गई थी। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता है गामा किरणों की। निम्नलिखित में कौन सी सबसे हल्की धातु है? तो सबसे हल्की धातु है हमारी लिथियम। कौन सी है? लिथियम है। और जो हमारे इलेक्ट्रिक वाहन जो आ रहे हैं ना, जितने भी बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स, वो किससे चलते हैं? लिथियम की बैटरी उसमें लगी होती है। अभी लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? जम्मू कश्मीर में मिले हैं। निम्नलिखित में कौन सा एसआई मात्रक और राशि का युग्म गलत है? तो हमारी जो राशि और जो उनका एसआई मात्रक है वो गलत बताना है। तो पहला आता है ताप। ताप का क्या होता है? सेल्सियस। नहीं, केल्विन से ज्ञात करते हैं हम। ताप को कैसे ज्ञात करते हैं? केल्विन से ज्ञात करते हैं। पहले ही गलत है। पदार्थ की मात्रा, जो हमारे कितने जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं? मूल से। कैसे करते हैं? मूल से करते हैं। एम्पियर से हम ज्ञात करते हैं विद्युत चालकता, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसको ज्ञात करते हैं एम्पियर से। और सेकेंड से ज्ञात किया जाता है समय। सेकेंड से क्या ज्ञात करते हैं? हम समय ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के लिए सही नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? पौधे करते हैं। तो इसके लिए कौन सा गलत है बताना है। ऑक्सीजन का अपशिष्ट उत्पाद माना जाता है। तो जो हमारे प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें उत्पाद क्या बनता है? ऑक्सीजन बनती है। तो ये सही है। दूसरा, फोटो से प्राप्त प्रकाश और सिंथेसिस से प्राप्त संश्लेषण होता है। तो हाँ, जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो कैसे बना है? तो 2 शब्दों से बना है। फोटो से होता है प्रकाश और सिंथेसिस से होता है क्या? संश्लेषण करना। तो ये भी सही है। यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता नहीं, गलत है, उल्टा है। मतलब ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण, जो हमारी प्रकाश ऊर्जा होती है उसको क्या, मतलब सौर ऊर्जा होती है, उसको किस में बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो सी इसका गलत है, मतलब सही माना जाएगा। जीव जो प्रक्रिया संपन्न करते हैं उन्हें प्रकाशीय स्वपोषी कहा जाता है। हाँ, तो जो जीव प्रकाश संश्लेषण करता है उसको क्या कहा जाता है? प्रकाशीय स्वपोषी कहा जाता है। अब देखो, सारे पेड़ करते हैं, जितने भी पादप होते हैं वो सभी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन एक ऐसा जीव होता है जिसका नाम क्या है? यूग्लिना। वह प्रकाश संश्लेषण भी करता है और जीव भी है और मांसाहारी भी है ना, वो जीवों को पकड़ के भी खाता है। निम्नलिखित में से क्या विश्व की सबसे प्रसिद्ध समीकरण E=mc² के लिए असत्य है? तो E=mc² के लिए कौन सा कथन दिया गया है वह गलत है। तो E= क्या होती है? एनर्जी। C= होती है स्पीड ऑफ साउंड, नहीं होती स्पीड ऑफ साउंड, नहीं, बल्कि क्या होता है? तो ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो हमारा C= क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। तो हमारा बी गलत है। m बराबर क्या होता है? मास होता है। इसे अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो हमारा E=mc² है, इसमें E= होता है एनर्जी, C= होता है स्पीड ऑफ लाइट और m= होता है द्रव्यमान। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी अयस्क एवं धातु का युग्म गलत है? मतलब जो अयस्क हैं उन हमें किस धातु से, मतलब जो अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है, इसमें कौन सा युग्म गलत है? तो जो मैग्नेटाइट है उससे हमें क्या मिलता है? हमें लोहा मिलता है। लोहा किससे मिलता है? मैग्नेटाइट से हम निकाल सकते हैं। गैलेना से निकल नहीं मिलता, गैलेना से शीशा मिलता है। गैलेना से क्या मिलता है? हमें शीशा वगैरह मिलता है, लेकिन ये नहीं मिलता। और आता है आपका सिनिवार। सिनिवार से हमें पारा मिलता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलता है, लेकिन हमें गैलेना से निकल प्राप्त नहीं होता।
गंधहीन घरेलू एलपीजी में कौन सा यौगिक मिलाया जाता है जिससे उसमें गंध आने लगती है? जो हमारी एलपीजी गैस होती है जो हम घर पे यूज़ करते हैं वह गंधहीन होती है, मतलब यदि वो खुली रह जाएगी तो उसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी, लेकिन उसमें जब खुली रह जाती है कई बार गैस लेकिन उसकी गंध आती है तो ऐसा क्या मिलाया जाता है कि वो गंध युक्त बन जाते हैं? तो क्या मिलाया जाता है इसमें? इथेनॉल मिलाया जाता है, मतलब जो मार्केप्टन वगैरह होते हैं वो मिलाए जाते हैं। तो हमारी जो एलपीजी होती है वो गंध युक्त बनाने के लिए हम क्या मिलाते हैं इसमें? इथेनॉल मिलाते हैं, इथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश के जीव होते हैं जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता? मतलब हमारी जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक होता है, तो केंद्रक एक झिल्ली के अंदर होता है। तो अब हमें ऐसे कोई सी जीव बताने हैं तो जिनके अंदर जो हमारा केंद्रक होता है वह झिल्ली युक्त नहीं होता। तो हमारी सेल को हमने कैसे डिवाइड किया था? दो भागों में डिवाइड किया था, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल थी उनमें जो हमारा केंद्रक था वह खुला डला था, उसमें झिल्ली नहीं थी। जो लेकिन जो हमारी यूकैरियोटिक है उसमें झिल्ली पाई जाती है। तो अब देख लेते हैं कौन सी हमारी यूकैरियोटिक नहीं है। तो आर्किया का जीवाणु है, एस्ट्रोमायोफाइल का है, यूकैरियोट है और अमीबा है, ये सब तो हमारे यूकैरियोटिक हैं। तो हम प्रोकैरियोटिक ये नहीं होगा। आर्किया का जो जीवाणु होता है वह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसलिए इसके जो केंद्रक होता है वह कैसा होता है? खुला होता है। यहाँ वहाँ अभी आया है तो आर्कियो जीवाणु का जो हमारा केंद्रक होता है वह कैसा होता है? खुली अवस्था में होता है। पीने योग्य सोडा कौन सा होता है? जो हम सोडा पीते हैं वह कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो वह होते हैं अम्लीय प्रकृति। कैसी होती है? पीने का जो सोडा होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। I इज इक्वल टू VYR, यह समीकरण किस नियम के लिए दिया गया है? तो I इज इक्वल टू VYR दिया गया है, हमारा ओम का नियम है। क्या है? यह ओम के नियम को बताता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा भाग है जो हृदय का जो रक्त को एक ही दिशा में बहने के लिए उत्तरदायी होता है? तो हमारा जो रक्त होता है वह हृदय के एक ही दिशा में बहने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये होते हैं उसके हृदय के वाल्व। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि हम इस चैम्बर में ब्लड डालो तो दूसरे चैम्बर में चला जाएगा, नहीं होता ना ऐसा। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें वाल्व लगे होते हैं और अलग अलग से पार्टीशन होता है। तो हमारे हृदय में जो रक्त को एक ही दिशा में बहने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो बहाने के लिए उत्तरदायी होते हैं हृदय के वाल्व। कौन सा टीका है जो कि क्षय रोग या फिर टीबी के लिए लगाया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस को क्या कहा जाता है? क्षय रोग का कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा टीका है जो कि हम क्षय रोग के लिए पहले लगा देते हैं? तो ये होता है बीसीजी का टीका। क्या होता है? बीसीजी का टीका होता है जो किसके लिए लगता है? हमारे क्षय रोग के लिए लगता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में रहता है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो कि सभी अम्लों में रहता है? तो मतलब अम्ल है, मतलब उसमें हाइड्रोजन तो डेफिनेटली होगा। तो ऐसा सभी कौन सा तत्व है जो कि सभी उसमें रहता है? किसमें? अम्लों में रहता है। तो वो होता है हाइड्रोजन। और यदि सब बेस में कौन सा रहता है? तो OH, मोस्टली OH ही रहता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य जिस गुरुत्व से पृथ्वी को आकर्षित करता है उसे क्या कहा जाता है? मतलब हमने बोला था पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं वो सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो उनके पास गुरुत्व है, वो बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्व कहा जाता है। तो सूर्य भी एक बल से पृथ्वी को खींचे हुए है, वरना पृथ्वी घूमते घूमते एक दिन घूमने निकल जाएगी, नहीं होती ऐसी। तो पृथ्वी को जिस बल से खींचता है सूर्य उसे क्या कहा जाता है? तो यह उस बल के समान है जो इससे पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करता है। मतलब जो हमारा गुरुत्व, सूर्य का गुरुत्व बल है वह किसके बराबर है? इसके समान है कि जो जिससे हमारी पृथ्वी है सूर्य को आकर्षित करती है। मतलब दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दोनों ही बल समान है। यदि पृथ्वी का बल ज़्यादा होता तो सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता, लेकिन पृथ्वी लगा रही है तो दोनों इक्वल हैं। यह बल समान है जो कि जिससे पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। बीजों को रोपते समय सामान्यतः कौन सा उर्वरक प्रयोग में लाया जाता है? तो हमारे जो बीज को हम जब डालते हैं, उगाते हैं, तो कौन सा ऐसा उर्वरक होता है जो उपयोगी होता है उनको उगाने के लिए? तो ये होता है फॉस्फोरस। कौन सा होता है? फॉस्फोरस होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से हमेशा जो आँखों की बीमारियाँ होती हैं, तो रतौंधी या फिर जो नाइट ब्लाइंडनेस होगा, रात्र अंधता, नाइट में ब्लाइंड हो जाते हैं, तो विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? तो विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल। मिश्र धातु इस्पात में क्रोमियम होता है जो जंग के प्रति अवरोध का कार्य होता है, यह किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसी मिश्र धातु जो इस्पात में क्रोमियम होता है जो जंग के प्रति अवरोध का कार्य करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो जब हम किसी भी इस्पात में, मतलब हमारा जो आयरन होता है उसमें हमने क्या मिला दिया है? मिश्र धातु में क्रोमियम मिला दिया है जो कि हमें जंग नहीं लगने देगी, तो हमने उसमें क्रोमियम मिला दिया तो वो क्या बन जाएगी? स्टेनलेस स्टील बन जाती है।
एक जानलेवा मानव रोग जिसको सिफिलिस का कारण होता है, तो ऐसा कौन सा जानलेवा मानव रोग है जो कि सिफिलिस का कारक होता है? तो सिफिलिस जो बीमारी है वह होती है किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक द्रव निम्नलिखित में कौन सा है? मतलब हमारी ऊष्मा ऐसे कौन से द्रव से जल्दी से चली जाएगी? तो ये होती है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी से हमारी जो ऊष्मा है वह सुचालक होती है। ऊष्मा का सुचालक कौन होती है? मरकरी होती है। कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है? ऐसा कौन सा स्तनपायी है जो कि अंडे देता है? तो ये है हमारा डक बिल प्लेटिपस। डक बिल प्लेटिपस है जो कि हमारा एक ऐसा स्तनपायी है जो कि अंडे देता है, क्योंकि ज़्यादातर मैमल्स बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जो हमारा डक बिल्ड प्लेटिपस है यह अंडे देता है और पक्षी और मैमल्स के बीच की संयुक्त कड़ी मानी जाती है। पीछे गाड़ी को देखने के लिए जो चालक द्वारा दर्पण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? हमारी गाड़ी में जो दर्पण लगे होते हैं जिससे कि हम पीछे के ट्रक वगैरह को देखते हैं, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं उत्तल दर्पण। क्या होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। यह बड़े से ट्रक को छोटी सी इमेज देते हैं हमें, मतलब हमें क्या दिखता है? छोटा दिखता है। तो रिफ्लेक्ट कैसा होता है? छोटा होता है, इसलिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसी पिंड की वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रयोग होने वाला दर्पण कौन सा है? तो कोई भी वस्तु है उसका हमें वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए है तो क्या होगा? यह उत्तल दर्पण। किसी पिंड की वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयोग होने वाला दर्पण कौन सा है? तो यह होता है समतल वास्तविक ऑप्टेन। तो ये क्या दिया है इन्हें? उत्तल दर्पण दिया है जो कि वास्तविक होता है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब कौन देता है? तो उत्तल देता है, क्योंकि हाँ समतल दर्पण मतलब समान होता, समान प्रतिबिंब चाहिए तो हमें समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, लेकिन इनने क्या कहा है? वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब हमें वास्तव में दिखे तो ये उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी प्रतिबिंब होता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है जो कि फलों को पकाने का नियंत्रण करता है? तो हमारे फल एक टाइम से बढ़ते हैं, है ना, धीरे धीरे से पकते हैं, तो ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो उनको पकने के लिए नियंत्रित करता है? तो ये होता है एथाइलिन। क्या होता है? एथाइलिन होता है, जिससे हमारे पौध जो फल होते हैं वह पक जाते हैं। भोजन प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है, क्यों? तो जब हमारे नॉर्मल खाना बनाते हैं तो टाइम लगता है चावल वगैरह पकने में, लेकिन हम कुकर में लगा देते हैं जल्दी पक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम कुकर को बंद करते हैं तो दाब क्या होता है? बढ़ जाता है, और हमारा कथनांक भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो दाब बढ़ाने पर कथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होते हैं? हमारे जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनको बार बार ऊर्जा नहीं चाहिए पड़ती, तो ऐसा क्या होता है उनमें कि जो उनको ऊर्जा मतलब प्रोवाइड करते हैं? तो ये होती है सौर, जो हमारी सौर कोशिकाएं होती हैं, तो उन सौर ऊर्जा से वह विद्युत प्राप्त करते हैं। तम्बाकू में कौन सा जहरीला पदार्थ मुख्यतः पाया जाता है? जो हमारा तम्बाकू होता है उसको लोग बहुत खाते हैं, लेकिन उसमें होता कौन सा जहरीला पदार्थ है? तो वो होता है निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन होता है। मॉर्फिन तो हमारे इसमें होता है, अफीम में। निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिकों को आनुवांशिक का जनक कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने चने के दाने पर प्रयोग किए थे और 3 सिद्धांत दिए थे। मानव अंडों का गमन अंडाशय से गर्भाशय की ओर किसके द्वारा होता है? जो हमारे मानव का मतलब मानव का जो अंडा है उसका गमन कहाँ से हो रहा है? ऐसी कौन सी नली है जिससे कि वो है अंडाशय से गर्भाशय में विस्थापित हो जाता है? तो उस नली को क्या कहा जाता है? फैलोपियन नली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इसी नली में जो निषेचन भी इसी नली में होता है। ओजोन मानव समुदाय के लिए बहुत आवश्यक है, क्यों? जो ओजोन गैस होती है वह हमारे मानव समुदाय के लिए, पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करती क्या है? तो ये क्या करती है? जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको बचाती हैं। इसको ओजोन की लेयर को कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये ज्ञात की जाती है डॉप्सन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है फिलीपींस में, फिलीपींस के मनीला में स्थित है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये कटक उड़ीसा में स्थित है। कृत्रिम वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? मतलब जो हमारी कृत्रिम किडनियाँ होती हैं, डायलिसिस होती हैं, तो यह किस पर काम करती हैं? डायलिसिस, अपोहन पर यह कार्य करती हैं। किडनी का काम क्या होता है? फिल्टर करना ब्लड को। बोरिक अम्ल क्या होता है? जो हमारे बोरिक अम्ल होते हैं वह एक प्रकार के हल्का रोगाणु रोधक होता है। तो बोरिक अम्ल क्या होता है? हल्का रोगाणु रोधक होता है। माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है बोरिक अम्ल।
आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो हमारे जो ग्रह होते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं, पहले 9 थे लेकिन एक निकाल दिया गया है, अब कितने हैं? 8 प्रकार के हैं। तो इनको भी बांटा गया है, एक होते हैं आंतरिक ग्रह, एक होते हैं बाह्य ग्रह। तो और जो आंतरिक ग्रह होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पृथ्वी ग्रह कहा जाता है। ये होते हैं। सबसे भारी कौन सा है इसमें? पृथ्वी है, सबसे भारी पृथ्वी है। कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण बनती है? मतलब वायुमंडल को प्रदूषण करने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये होती है सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड होती है। और इससे क्या होती है? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है सल्फर डाइऑक्साइड। और जहाँ पर ज़्यादा खनन वगैरह होता है ना, कोयला का उद्योग वगैरह होते हैं जहाँ पर, तो वहाँ से ये सबसे ज़्यादा रिलीज होती है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाता है तो इनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे छोटी संख्या होगी 33। ये मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना। निम्नलिखित में कौन सी रसायन है जिसका प्रयोग हम कृत्रिम रूप से हरे पौधों को पकाने के, मतलब फलों को पकाने के लिए करते हैं? तो अभी पढ़ा था हमने, एसिटिलीन का प्रयोग हम किस में करते हैं? इसमें तो एसिटिलीन है ही नहीं। अच्छा, तो हमें ऐसा बताना है क्या कृत्रिम रूप से पकाने के लिए ऐसा रसायन? तो ये है कार्बाइड। क्या है? कार्बाइड है, जिससे हमारे जो हरे फल होते हैं वह पक जाते हैं कार्बाइड का प्रयोग करके। यदि आप किसी समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहे हैं, तब आपका प्रतिबिंब किस गति से आपके पास आएगा? तो कोई भी समतल दर्पण है, इसमें हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? समान बनता है। हम उसकी साइड दौड़ रहे हैं, कैसे? 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहे हैं, तो जो हमारा प्रतिबिंब है वह डबल गति से हमारे पास आएगा, तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से वह हमारे पास आएगा। एक एंटीपायरेटिक दवाई क्या होती है? जो हमारी एंटीपायरेटिक दवाई होती है, पायरेटिक मतलब क्या? हमारे तापमान बढ़ गया है ना, तो एंटीपायरेटिक है मतलब हमारे शरीर के तापमान को कम करने वाली, शरीर के तापमान को कम करने वाली दवाइयों को क्या कहा जाता है? एंटीपायरेटिक दवाई कहा जाता है। बालू में फुटप्रिंट बनाने के लिए सबसे प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो हमारी बालू मतलब जो हमारी रेत होती है उसमें हमें फुटप्रिंट बनाने हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम सल्फर का प्रयोग नहीं करेंगे, पिघला हुआ लेड नहीं, नो कितना महंगा आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, पैराफिन मोम का प्रयोग करेंगे। तो हमारी जो बालू होती है उसमें यदि हमें फुटप्रिंट बनाने हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? पैराफिन मोम का प्रयोग करते हैं, या पैराफिन वैक्स का प्रयोग करते हैं। कपास तंतु किससे बने होते हैं? जो हमारे कपास होते हैं उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, लेकिन वो बने किससे होते हैं? तो वो बीज से बने होते हैं। सारे फाइबर्स किससे निकले होते हैं? बीज से। और केमिकली देखा जाए तो सेल्यूलोज से बने होते हैं, लेकिन बने किससे होते हैं? मतलब वो निकलते किससे हैं? बीज से निकलते हैं। पक्षी द्वारा होने वाला जो परागण होता है उसे क्या कहा जाता है? हमने परागण जो होते हैं वह पौधे को नया मतलब जनन करने के लिए सहायक होते हैं। तो यह अलग अलग तरीके से होता है, पक्षियों से, इंसेक्ट्स वगैरह से, मानव से, खुद ही स्वतः परागण भी हो जाता है। तो जो पक्षियों के द्वारा होता है उसे कहा जाता है ऑर्थिनोफिली। क्या कहा जाता है? ऑर्थिनोफिली कहा जाता है। देखो, ऑर्थिनो मतलब जो ऑर्निथोफिली किससे कहा जाता है? देखो, ऑर्थिनोलॉजी क्या होती है? हमारी पक्षियों का अध्ययन, तो ऑर्थिनोफिली मतलब हमारे पक्षियों के द्वारा परागण कहलाता है। पोलियो का विषाणु शरीर में कैसे प्रवेश करता है? जो हमारा पोलियो होता है उसका विषाणु जो होता है प्रदूषित जल और भोजन से हमारे शरीर में पहुंच जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो पोलियो होता कैसे है? तो विषाणु के द्वारा होता है। इसके लिए हम वैक्सीन लगाते हैं, ओरल वैक्सीन भी ली जाती है और नॉर्मल वैक्सीन भी ली जाती है। और जो हमारा पोलियो होता है वह किसको प्रभावित करता है? तो वह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है पोलियो। पन्ना किससे बना होता है? जो हमारे पन्ना, हीरा वगैरह होता है ना, तो पन्ना जो होता है वो किससे बना होता है? वह बना होता है बेरिलियम से। किससे बना होता है? बेरिलियम से बना होता है। पन्ना खरीद लो, 10 बैर बन जाएंगे, तो बेरिलियम से बना होता है पन्ना। निम्नलिखित में कौन से कवक को सर्वाधिक आनुवांशिक अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है? जो हमारे आनुवांशिक अनुसंधान होते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला जो कवक होता है उसे क्या कहा जाता है? गुलाबी बेड मोल्ड। क्या कहा जाता है? गुलाबी बेड मोल्ड। क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अनुसंधान के लिए, तो क्या हो जाएगा? खुद ही में ही गुलाब बन गया वो, तो है ना। तो गुलाबी बेड मोल्ड क्या है? इस कवक का प्रयोग हम सबसे ज़्यादा अनुवांशिक अनुसंधान में इसका प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा के लिए उत्तरदायी होता है? तो जो हमारे डिप्थीरिया होती है और जो इन्फ्लुएंजा होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है, डिप्थीरिया होता है हमारे जीवाणु से, और जो इन्फ्लुएंजा होता है वह वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा कैसे होता है? वायरस से होता है। डिप्थीरिया हमारा होता है बैक्टीरिया से।
सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा पक्षी है हमारा ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। किसके कारण हाइड्रोफोबिया रेबीज बीमारी होती है? तो रेबीज एक विषाणु के कारण होती है, जो कि हमारे जंतु होते हैं उनकी लार में पाया जाने वाला विषाणु है। कुत्ते के काटने से मोस्टली होता है। इससे क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया, मतलब हमें पानी से डर लगने लगता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? जो हमारा प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, वह किससे प्राप्त होता है? वह हमें कवक से मिलता है पेनिसिलिन। और किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहले खोजा गया था। नीचे दिए गए आकृति में कितने आयत बने हुए हैं? ये हमारा किसका क्वेश्चन है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें बने हुए हैं 11। कितने बने हैं? 11 आयत बने हुए हैं। एक दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? जो हमारे दंत चिकित्सक मतलब हम जो डेंटिस्ट होते हैं वह कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वह करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है? जो हमारा चित्र होता है वह बड़ा दिखाता है। तो हमारे जो दांत हैं वो छोटे छोटे से हैं, दांत के अंदर कीड़े भी छोटे छोटे से हैं, उनको बड़ा दिखाने के लिए देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तारा ताप के अलावा नग्न आंखों से अच्छी तरह से दिखाई दिया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा तारा है जो कि हमारे सूर्य के अलावा, जो हमारा सूर्य है वो भी इतना चमकता है, लेकिन सूर्य के अलावा हमें नग्न आंखों से अच्छी तरह दिख सकता है? तो वो है हमारा अल्फा सेंचुरी। क्या है? अल्फा सेंचुरी है, जो कि हमें सबसे चमकीला तारा दिखता है सूर्य के अलावा। पेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पैलेंटिनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का में अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का। पैलेंटिनोलॉजी में हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। और जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? कार्बन डेटिंग लगाते हैं। अस्थियों का अध्ययन करने के लिए हम ऑस्टियोलॉजी करते हैं, और पक्षियों के लिए अर्थनोलॉजी। हम किससे सीधे ऊष्मा प्राप्त करते हैं? जो हमारी ऊर्जा हम किससे सीधे प्राप्त करते हैं? तो सूरज पृथ्वी पर सभी के लिए ऊर्जा देता है, तो सीधे ऊर्जा हमें किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है। मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो सारे तारे होते हैं वो हमें कहाँ दिखाई देते हैं? तो पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए हमें तारे कहाँ से दिखाई देते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देते हैं। सूर्य भी हमें पूर्व से पश्चिम की ओर ही दिखाई देता है। वो कौन सा रासायनिक पदार्थ है जिसमें विष पीने के बाद और उसके बाद होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए दिया जाता है? तो ऐसा एक रासायनिक पदार्थ होता है कि यदि हमने विष पी लिया, जहर पी लिया किसी भी रीज़न से, अब हमें बचना है, हम मरना तो है नहीं, तो हम क्या पिएंगे? तो एंटीडोट लेते हैं। तो एंटीडोट का प्रयोग हम किस में करते हैं? किसी विषैली चीज़ हम पीने के बाद, खाने के बाद हम क्या ले लेते हैं? एंटीडोट ले लेते हैं। निम्नलिखित में कौन से यौगिक को जल में घोलने पर 7 से कम pH देगा? तो जो विकल्प दिए गए हैं, तो 7 से कम कौन देगा? तो जो हमारा साधारण नमक होता है वो तो भैया 7 से ज़्यादा होता है। सिरका ये एसिड होता है जो कि हमें 7 से कम देगा। सिरका क्या देती है? 7 से कम pH का होता है, क्योंकि एसिड होता है वो। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है वह है पुणे में स्थित। कहाँ पर है? पुणे में स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? पुणे में है। छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है, क्यों? तो जो हम ईथर होता है, कई बार हम सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करते हैं तो हमारे हाथ कैसे हो जाते हैं? हथेलियाँ कैसे हो जाती हैं? ठंडी हो जाती हैं। तो क्यों होता है? तो बाष्पीकरण के कारण ये होता है। तो बाष्पीकरण के कारण जो हमारी हाथ की एनर्जी होती है वो लेकर उड़ जाती हैं, तो बाष्पीकरण के कारण हमारी हाथ की हथेलियाँ ठंडी हो जाती हैं ईथर के कारण। कौन सा अंग है जो कि अत्यधिक जल, बसा और अन्य उपापचय अपशिष्ट भी बाहर निकालता है? तो ऐसा कौन सा अंग है जो अत्यधिक जल, बसा और जो अपचय अपशिष्ट होते हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है? तो ये होती है त्वचा। कैसे निकालती है? पसीने के द्वारा। तो त्वचा हमारे शरीर के जल को, वसा को और उपापचय जो अपशिष्ट होते हैं उनको बाहर निकाल देती है शरीर से। एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वो कैसा होता है? तो हमारे जो समतल दर्पण होता है वह समान होता है, लेकिन कैसा होता है? आभासी होता है। तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। पीने योग्य सोडा कौन सा है? तो हम पीने वाला सोडा कौन सा होता है? वह अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक। कार के आगे उपस्थित जो लैंप होते हैं उसका दर्पण किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारे जो कार के आगे के लैंप होते हैं वह कौन सा दर्पण यूज किया जाता है उनमें? तो उसमें लगा होता है परावलयाकार अवतल दर्पण। क्या लगा होता है?
परवलयाकार अवतल दर्पण लगाया होता है जो कि प्रकाश को बहुत फैला देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसमें सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसको हमने प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया था तो वो था हमारा यूरिया। यौगिक नहीं, यूरिया था जिसको हमने सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया था। जैव मंडलीय समुदाय का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो जैव मंडलीय समुदाय कौन सा हो जाएगा? जहाँ पर घास के मैदान, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जैव मंडल होंगे, तो घासों का मैदान जैव मंडलीय समुदाय का सर्वोत्तम उदाहरण है। बेरी रोग किसकी कमी से होता है? जो हमारे विटामिन बी है, थायमीन, उसके कारण क्या होता है? बेरी रोग हो जाता है। लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा हो जाता है। हार्मोन्स तो शरीर में होते हैं, उनकी कमी से भी कभी कमी नहीं होती। यदि राम श्याम के पश्चिम में है और करीम श्याम के उत्तर में है तो करीम राम की किस दिशा में है? देखो, यदि राम श्याम के पश्चिम में बैठा है और करीम श्याम के उत्तर में बैठा है तो करीम राम की किस दिशा में है? तो वह होगा उत्तर पूर्व दिशा में। कैसे होगा? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित होगा। रीजनिंग है, एक आध क्वेश्चन मिलते रहते हैं। क्यूनिन मलेरिया में उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य औषधि है। यह किस पेड़ के भाग से प्राप्त होती है? जो हमारा क्यूनिन है यह हमें सिनकोना से प्राप्त होती है। किसके लिए उपयोग होती है? मलेरिया रोग के लिए उपचार में यूज की जाती है। तो लेकिन हमें जो क्यूनिन है मिलती कहाँ है? तो जो हमारी सिनकोना होती है उसकी छाल से मिलती है। किससे? सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। पोलियो में किस अंग का कार्य प्रभावित होता है? जो हमारे पोलियो होता है वह एक वायरस से फैलता है, संक्रमित जल के कारण हमारे शरीर में प्रवेश करता है और किसको प्रभावित करता है? पोलियो हमारी तंत्रिका तंत्र को। लेकिन इसमें दिया गया है पीलिया क्या होता है? संक्रमित जल से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे जो यकृत होता है उसको प्रभावित करता है। क्या करता है? जॉइंटिस, हमारे लिवर को प्रभावित करता है। पीलिया बैक्टीरिया की बीमारी है। और पेयरी क्या होते हैं या पेयरी क्या है? जो पेयरी हैं वह हमारे घास के मैदान होते हैं। लेकिन कौन से होते हैं? तो वृक्ष विहीन घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पेयरी कहा जाता है। जो हमारे मकर रेखा है उसके आसपास के जो मैदान पाए जाते हैं ना वो ज़्यादातर पेयरी होते हैं। पेयरी मैदान हमें देखने को मिलेंगे यूक्रेन में और उत्तर अमेरिका में ये देखने को मिलते हैं। और ये क्या होते हैं? यहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष नहीं पाए जाते बल्कि हमारे घास के बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं पेयरी में। ऊनी कपड़े शीत ऋतु में हमको गर्म रखते हैं। क्यों? तो जो हमारे ऊन के कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? तो क्योंकि जो हमारा ऊन होता है वह हमारे शरीर से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता। तो ऊन हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते और हमें गर्म बना के रखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच कितना होता है? जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे स्टमक में पाया जाता है और ये होता है हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका मान 7 से कम होता है। चिंगादड़ अंधेरे में आसानी से उड़ सकती है। तो ऐसा क्यों? जो हमारी चिंगादड़ होती है वह क्यों उड़ सकती है? तो सोनार का प्रयोग करती हैं। तो सोनार का प्रयोग करती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का प्रोड्यूस करती हैं और पराध्वनिक से रास्ता खोज लेती हैं। मतलब क्या करते हैं? पहले अल्ट्रासोनिक वेव को भेजती हैं, वह किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर फिर से वापस आती है तो उस पराध्वनिक को सुनती हैं और रास्ता पता चल जाता है उनको। निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जो कि रचनात्मक तत्वों में नहीं आता? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो कि रचनात्मक तत्व नहीं है? तो हमारा जो कैडमियम है वह एक रचनात्मक तत्व नहीं है, मतलब रचना नहीं करता। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब हमारी रचना करते हैं, तो कैडमियम एक रचनात्मक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य फल होता है? मतलब ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं? तो जो नारियल है भगवान को इसलिए तो चढ़ता है। नारियल क्या है? एक सत्य फल है, कभी झूठ नहीं बोलता। अनानास, सेब और जो काजू ये सब हमारे असत्य फल होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रसायन है जिसमें कीटनाशक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो ऐसा कौन सा रसायन है जिसको हम कीटनाशक के रूप में उपयोग नहीं कर सकते? तो ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, चूर्ण, जिसका प्रयोग हम कीटनाशक के लिए उपयोग नहीं कर सकते। गैमेक्सिन का कर सकते हैं, डीडीटी का करते हैं और मेलाथियोन का करते हैं, डीडीटी का करते हैं और गैमेक्सिन का करते हैं। लेकिन हमारे जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तो क्या होगा? तो जब हमारा कोई भी जहाज है समुद्र से क्या आ रहा है? नदी की ओर आ रहा है, तो वह नीचे थोड़ा सा डूब जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डूब जाता है।
डूब जाता है। आंसर गलत दिया है इसमें, और इनने उल्टा होगा। जब हमारा नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है, तो नदी से जब समुद्र में जाता है तो समुद्र में ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा लवण होते हैं, उसका घनत्व ज़्यादा होता है, तो हमारा जहाज ऊपर उठ जाता है। लेकिन जब समुद्र से नदी के पास आता है थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है। जो शरवती सोना होता है वो क्या दर्शाता है, तो शरवती सोना होता है, शरवती गेहूं है। शरवती क्या है, एक गेहूं की प्रजाति है, तो शरवती सोना क्या है, एक गेहूं की प्रजाति जो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, शरवती गेहूं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हाइड्रोजन और किसके मिलने से होता है, तो ये होता है क्लोरीन से। HCl इसका फॉर्मूला होता है, और इसका pH कैसा होता है, एसिडिक होता है, स्टमक में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, तो देखो एक होता है सर्वग्राही और एक होता है सर्वदाता। सबको देने वाला कौन सा है, O सबको दे देता है। और सर्वग्राही कौन होता है, तो AB सर्वग्राही होता है। नाभिकीय स्थानिक समस्थानिक क्या होते हैं, जो हमारे नाभिकीय समस्थानिक होते हैं, यह वो तत्व होते हैं जिनके नाभिक रूप में सक्रिय होते हैं, बेनाभिक रूप से सक्रिय होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, नाभिकीय समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटोप्स। गोबर गैस का मुख्य अवयव बताइए, तो गोबर गैस में क्या होती है, मीथेन होती है। गाय जब जुगाली करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें मीथेन गैस होती है। धान के खेतों में क्या होता है, मीथेन गैस। अच्छा, दलदली जो भूमि होती है वहाँ पर भी एक गैस निकलती है, वो क्या होती है, वो भी मीथेन होती है। खदानों के पास जो विस्फोट हो जाता है खदानों में कई बार, तो किस गैस के कारण होता है, तो वो भी मीथेन के कारण ही होता है। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, मतलब हमारी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, हमारा डायनेमो। क्या करता है, डायनेमो करता है हमारी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं ये क्या करती हैं, तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती हैं। एक औषधि जो संक्रमण को खत्म कर देती है और हमको बचाती है उसे क्या कहा जाता है, तो ऐसी औषधि जो कि संक्रमण को खत्म कर देती है और हमें बचाती है उसे कहा जाता है रोगाणुरोधक। क्या कहा जाता है, रोगाणुरोधक कहा जाता है, या फिर एंटीसेप्टिक दवाई कहा जाता है। एनाल्जेसिक मतलब पीड़ाहारी, मतलब हमारे दुख को कम कर देती हैं। जर्मीसाइड मतलब जो जर्म वगैरह को खत्म कर देती हैं। प्री मलेरिया औषधि मतलब एंटी मलेरिया, मलेरिया के लिए होंगी, और एंटी जो सेप्टिक होती हैं वह हमारे क्या होती हैं, संक्रमण को खत्म करने वाली होती हैं। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है जो कि निंद्रा कारक की तरह उपयोग किया जाता है, निंदा कारक मतलब जो हमारा हिप्नोटिक्स है उसकी जैसे हम प्रयोग करते हैं, तो ये होता है हमारा बार्बिट्यूरिक अम्ल जो होता है, बार्बिट्यूरिक अम्ल। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, हिप्नोटिक्स के रूप में करते हैं, या फिर निंदा कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अस्थि के लंबे होने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऐसा कौन सा है जो कि हमारे अस्थियों को, हड्डियों को लंबा बनाता है। बोन्स को लंबा कौन बनाती है, उपास्थि, कार्टिलेज बनाती हैं। और सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो ये हमारी फीमर, तो उसके लिए बनाती कौन है, महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है उसको लंबा होने के लिए, तो ये होती है उपास्थि या फिर कार्टिलेज। जल का कथनांक बिंदु क्या है, तो हमारा जो जल है वह किस बिंदु पर उबलता है, या कथनांक उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो ये हमेशा उसके वायुमंडल दाब पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, वायुमंडल दाब पर निर्भर करता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो हाइड्रोपोनिक्स होते हैं हमारे जो पौधे होते हैं उनको बिना मृदा में उगाना, हाइड्रोपोनिक्स होती है। ऑप्शन दिया है कि कहीं नहीं, कहीं नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें क्या दिया, जैव मंडल में उपस्थित जल भाग नहीं, जीवों में उपस्थित जल नहीं, पादप द्वारा जल की हानि नहीं। हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है, पेड़ों को उगाने की एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम मृदा का प्रयोग नहीं करते, उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो इनमें से किसी में नहीं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो हमारी जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है वह है लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। श्वसन की प्रक्रिया में वायु का कौन सा घटक उपयोग में लाया जाता है, जब हमारा श्वसन होता है तो वायु का ऐसा कौन सा घटक है जिसको हम उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं हम, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ग्रह क्या होते हैं, तो ग्रह होते हैं चमकदार पिंड जो चमचमाते हैं, नहीं टमटमाते, चमकदार पिंड तो होते नहीं। आज चमकदार पिंड जो टिमटमाते हैं नहीं, ये क्या होते हैं, आज चमकदार पिंड होते हैं जो कि टिमटमाते भी नहीं है। तो हमारे ग्रह क्या होते हैं, एक आज चमकदार पिंड जो कि टिमटमाते नहीं हैं। मूल रोम का मुख्य कार्य पादप से क्या होता है, तो हमारे जो मूल रोम होते हैं, जो रूट हेयर्स होते हैं, यह प्लांट में या जो हमारे पादप में क्या कार्य करते हैं, तो ये कार्य करते हैं जो जड़ होती हैं उनसे
जल खनिजों को अवशोषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये जड़ में क्या करते हैं, जो मूल रोम होते हैं यह जल को, लवण को अवशोषित करती हैं। किसके लिए? पेड़ों के लिए। किसके द्वारा टैक्सोनॉमी का उपयोग किया जाता है? टैक्सोनॉमी क्या होता है? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण शब्द जो है, टैक्सोनॉमी है, वह किसके द्वारा उपयोग किया गया था? तो एपीडी कैंडोले के द्वारा। एपीडी कैंडोले के द्वारा टैक्सोनॉमी का प्रतिपादन किया गया था शब्द का। और इसको टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण। ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? जो हमारी ध्वनि होती है वह सबसे ज़्यादा किस में गति कर पाएगी? तो 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र हवा में। उसके लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए ध्वनि को गमन करने के लिए। तो जो आर्द्र हवा होती है 30 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें सबसे ज़्यादा गमन करती हैं। मानव तंत्र में विटामिन क्या नहीं करते? जो हमारे विटामिन होते हैं वह बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा कार्य है वो जो नहीं करते? देखो, वृद्धि करने में सहायक होते हैं विटामिन, उपापचय जो औषधि में सहायता की भांति करते हैं तो वो भी है, मतलब हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, सहायक होते हैं। पाचन में सहायक होते हैं, लेकिन कभी ऊर्जा नहीं देते। विटामिन ऊर्जा नहीं देते। किसी भी तंत्र में जल का निष्कासन करना क्या कहलाता है? तो किसी भी तंत्र से हमें जल को बाहर निकालना क्या कहलाता है? निर्जलीकरण कहलाता है। मतलब हम क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन। जल को बाहर निकालना, निष्कासन करना डिहाइड्रेशन कहलाता है। विखंडन की क्रिया सामान्यतः किस में होती है? जो हमारा विखंडन होता है तो हमारे जो नाभिकीय संयंत्र होता है उसमें ज़्यादातर विखंडन होता है। फ्यूजन किस में होता है? नाभिकीय संयंत्र में, जो कि एक नियंत्रित होता है ना, नियंत्रित विखंडन होता है नाभिकीय संयंत्र में। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु जनित होता है? मतलब विषाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो हैजा तो हमें बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है ना। टाइफाइड हमें इसी के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु के कारण। और जो टिटनेस होता है वो भी हमें जीवाणु के कारण होता है। लेकिन सामान्य जुकाम होता है वायरल होता है ना, विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में कौन सा मसाला है जो पुष्पकली से प्राप्त होता है? तो ऐसी कौन सा मसाला है जिसको हम किसी पुष्पकली से प्राप्त करते हैं? तो ये होती है हमारी लौंग। क्या है? लौंग। टर्पेंटाइन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? जो हमारा जो टर्पेंटाइन है उसका तेल हम प्राप्त करते हैं पाइन से। पाइन से हमें प्राप्त होता है टर्पेंटाइन। पाइन, टर्पेंटाइन तेल हमें कहाँ से मिलता है? पाइन के पेड़ से मिलता है। थार के मरुस्थल के प्रसार को रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? जो थार का मरुस्थल है वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम उसको रोक कैसे सकते हैं? तो वृक्षारोपण करके उसको रोका जा सकता है। एक सत्य फल का निर्माण होता है। जो हमारे सत्य फल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रू होते हैं, एक फॉल्स होते हैं। सत्य और असत्य फल होते हैं। जो हमारे सत्य फल होते हैं उनका निर्माण होता है अंडाशय से। किससे होता है? अंडाशय से होता है, जो कि एक हमारा उदाहरण है नारियल। ट्रू फल क्या है? नारियल है, जिसका जन्म कहाँ से होता है? निर्माण कहाँ से हुआ? अंडाशय से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से रक्त समूह के व्यक्तियों को सर्वदाता वर्गीकरण में रखा गया है? मतलब सबको देने वाला, सबको दे देता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ओ ग्रुप के जो रक्त समूह होते हैं वह सर्वदाता होते हैं। ट्रांसफार्मर एक यंत्र है जो कि क्या करता है? ट्रांसफार्मर हमारा एसी वोल्टेज को बढ़ा और कम कर सकता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है? एसी करंट को बढ़ा सकता है और कम कर सकता है। तो दोनों कर सकते हैं, बढ़ाकर भी सकता है और कम भी कर सकता है ट्रांसफार्मर। एक दूरी के बाद टीवी के सिग्नल व्यवस्थित रूप से नहीं मिलते। क्यों? तो जो हमारे टीवी के टायर होते हैं वह एक व्यवस्थित दूरी पर नहीं मिलते। आपने देखा होगा गर्मियों में हवा चलती है तो वो हिल जाते हैं, फिर हम उनको जाते हैं यहाँ घुमाते हैं वहाँ घुमाते हैं। तो जो हमारे सिग्नल होते हैं वह व्यवस्थित रूप से एक जगह से थोड़ी दूर बाद नहीं मिलते। तो क्यों नहीं मिलते? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वह कैसी है? घुमावदार होने के कारण एक जगह के बाद वो नहीं मिलते। एक इस्पात की गेंद पारे में तैरती रहती है। क्यों? तो जो हमारी इस्पात की गेंद होती है वह किस पर तैरेगी? पारे पर तैरेगी, क्योंकि पारे का जो घनत्व होता है वह लोहे से ज़्यादा होता है। तो जिसका ज़्यादा घनत्व होगा वह ज़्यादा नीचे बैठेगा। तो पारे का घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए लोहे की जो गेंद होती है वह पारे के ऊपर तैरती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल के साथ विलयन नहीं बनाता? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि जल के साथ विलयन नहीं बनाता? तो हमारी बालू या फिर जो रेत है वो नहीं बनाती। खाने का सोडा बनाता, पाउडर बनाता है, बेकिंग पाउडर बनाता है, सिरका बनाता है, कस्टर्ड पाउडर बनाता है, कास्टिक पाउडर, सब बनाते हैं, लेकिन हमारी कौन नहीं बनाएंगे? ये कैसे मिलेंगे ही नहीं, सॉलिड है। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि वह पदार्थ जल के में तैर सकता है जिसका आयतन उसके द्वारा हटाए गए जल के आयतन से अधिक होता है तथा इसका औसत घनत्व जल से कम होता है?
तो यह किसका सिद्धांत है? ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि वह पदार्थ जल के ऊपर तैर सकता है जिसका आयतन उसके द्वारा हटाए गए जल के आयतन से अधिक होता है तथा उसका औसत घनत्व जल से कम होता है। तो वह क्या करेगा? हमारे पानी के ऊपर तैरेगा। आर्किमिडीज ने दिया था ये सिद्धांत। गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम है? तो जो गैसोलीन है वह प्राकृतिक गैसों का दूसरा नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। मुख और जो खुर बीमारी होती है वह किसके कारण होती है? तो खुर और जो मुख की बीमारी होती है वो होती हैं हमारे जो 4 पांव के चलने वाले जानवर होते हैं, गाय, भैंस, भेड़, सुअर, सब में 4 पायों में मतलब उपयुक्त सभी में होती हैं। जो मुर और खुर की बीमारी होती हैं वह सभी में होती हैं जो 4 पैर से चलने वाली जानवर होते हैं। मलेरिया को किस औषधि के लिए उपचारित किया जाता है? जो हमारे मलेरिया है हम उसके लिए कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं? सिनकोना का, जिससे हमें क्यूनिन प्राप्त होता है। जब किसी पिंड का वेग दुगना कर दिया जाता है तब क्या होगा? तो कोई भी पिंड है हमने उसके वेग को क्या कर दिया है? दुगना कर दिया है, तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका संवेग दुगना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा तो उसकी 4 गुनी हो जाएगी, लेकिन उसकी जो संवेग है वह दुगना हो जाता है। अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? हम प्योर ऑक्सीजन तो नहीं भर सकते क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगी, है ना, वो नहीं भरते। लेकिन हम उसके हल्क मतलब क्योंकि जो व्यक्ति है वह सांस नहीं ले पा रहा है तो उसके लिए हीलियम भरी जाती है क्योंकि वह हल्की गैस होती है। तो ऑक्सीजन के साथ क्या भरते हैं? हम हीलियम का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं? तो सामान्यतः हाइड्रोजन के होते हैं 2 समस्थानिक। कितने होते हैं? 2 समस्थानिक होते हैं। एक भारी पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आता है उसे क्या कहा जाता है? तो एक ऐसा भारी पदार्थ जो कि हमारी पृथ्वी की सतह पर आता है उसे क्या कहा जाता है? उल्का पिंड। क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। एक विद्युत उपकरण को हमेशा पृथक किया जा सकता है या पार्थिव किया जा सकता है, क्योंकि तो कोई भी विद्युत उपकरण है हम उसको हमेशा क्या कर सकते हैं? पार्थिव कर सकते हैं। जो उपकरण को किसी खराबी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? पार्थिव मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंस टू अर्थ। अच्छा, जो हमारे पार्थिव 3 प्रकार के वो लगे होते हैं ना, हमारे जो स्विच होता है ना, प्लग होता है, उसमें क्या होता है? 3 होता है, तो उसमें ज़्यादा करंट के लिए हम क्या करते हैं? पृथ्वी में भेज देते हैं। तो हमारे उपकरण को खराबी से बचाने के लिए हम उसका ज़्यादा करंट कहाँ कर देते हैं? पृथ्वी में भेज देते हैं, पार्थिव कर देते हैं। कीटों द्वारा होने वाला जो परागण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली कहा जाता है कीटों के द्वारा। हाइड्रोफिली पानी के द्वारा, एंथिनोफिली पक्षियों के द्वारा और एनिमोफिली नहीं पता। एंटोमोफिली मतलब कीटों के द्वारा। सौर ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता है कैसे? तो कौन सा कोशिकांग होता है जो कि सौर ऊर्जा को एटीपी में बदल देता है? तो ये होता है हमारा हरित लवण। कौन होता है? हरित लवक होता है जो हमारी सौर ऊर्जा को एटीपी में बदल देता है। किसी नाभिकीय संयंत्र में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारे नाभिकीय संयंत्र होता है उसमें क्या करते हैं? हम फ्यूजन करते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा ना हो जाए तो उसको मंदक का प्रयोग भी करना पड़ता है। तो मंदक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं या फिर मंदक क्या कार्य करता है? तो यह क्या करता है? एक द्वितीयक न्यूट्रॉन को धीमा करने में उपयोग होता है। जो हमारा यह द्वितीयक जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको धीमा करने में प्रयोग किया जाता है मंदक। मंदक क्या करते हैं? गति को रोक देते हैं। तो जो द्वितीयक न्यूट्रॉन होता है उनकी गति को धीमा कर देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अर्धचालक है? अर्धचालक क्या होते हैं? हमारे सेमीकंडक्टर्स। तो ये हमारा सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। वो लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं वह कौन से अंग की समस्या हो सकती है? तो ऐसे व्यक्ति जो कि मक्के की रोटी खाते हैं हमेशा, तो उनको कौन सी समस्या हो सकती है? उनको हो सकती है बेरी। क्या हो सकती है? बेरी हो सकता है। बेरी कैसे होता है? विटामिन बी के कारण होता है। स्कर्वी कैसे होता है? विटामिन सी के कारण। पैलेग्रा क्या होता है? तो विटामिन जो B3 होता है उसके कारण होता है। और जो कासियोडकर है वह होता है प्रोटीन के कारण। मरासमस और जो कासियोडकर है वह प्रोटीन के कारण होने वाली बीमारियां हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार के शैलों से प्राप्त होता है? जो हमारा पेट्रोलियम है वह अवसादी शैलों से प्राप्त होता है। कौन सी शैलों से? अवसादी शैलों से प्राप्त होता है। अत्यधिक कम ताप के सिद्धांत को अध्ययन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है या फिर क्या कहलाता है? तो हमारे ताप का अध्ययन करने के लिए और सबसे कम ताप का अध्ययन करने के लिए हम करते हैं क्रायोजेनिक्स का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? क्रायोजेनिक्स का प्रयोग करते हैं बहुत कम ताप के अध्ययन के लिए। टैगा किससे प्रदर्शित करता है? जो हमारा टैगा है वह एक
प्रजाति है पेड़ों की, और वो होते हैं शंकुधारी वन। क्या होते हैं? शंकुधारी वन होते हैं, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। टैगा, टुंड्रा ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो ये शंकुधारी वन होते हैं। ल्यूकेरिन क्या है? तो जो ल्यूकेरिन है वह एक पत्ते की फसल है। क्या है? एक पत्ते की फसल है ल्यूकेरिन, पत्ता फसल ल्यूकेरिन। रसायन शास्त्र की वह कौन सी शाखा है जिसमें हम पदार्थ की मात्रा का अध्ययन करते हैं? तो हमारे जो पदार्थ है उसकी मात्रा का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जो विश्लेषणात्मक रसायन होती है उसमें हम करते हैं रसायन शास्त्र की अध्ययन किया जाता है। किसमें? हम विश्लेषणात्मक रसायन में पदार्थ की मात्रा का अध्ययन करते हैं। कौन सा यौगिक किसी मलेरिया औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मलेरिया को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरोक्विन का प्रयोग करते हैं, जो कि हमें सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। तो मलेरिया को किससे उपचार किया जाता है? क्लोरोक्विनोन से। पसीना सबसे ज़्यादा कब आता है? तो जब हमारा पसीना है कब आता है? जब हमारे शरीर का तापमान अधिक हो जाता है और हवा छिद्र आर्द्र हो जाते हैं तो हमें पसीना ज़्यादा आता है। मतलब आर्द्र हो जाएगी, हवा में आर्द्रता बढ़ जाएगी तो हमें पसीना आएगा, और तापमान अधिक हो जाता है तब हमारे टेम्परेचर को ठीक करने के लिए पसीना आता है। विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो हमारा विकास का म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वह किसने दी थी? तो ये दी गई थी हमारे उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। विकास का उत्परिवर्तन डीब्रीज के द्वारा शायद दिया गया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत डीब्रीज के द्वारा, इसलिए निम्नलिखित में है कोई नहीं। तो जो हमारे विकास का उत्परिवर्तन है ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डीब्रीज के द्वारा दिया गया था। सिलिकॉन तत्व किस में उपस्थित होते हैं? जो हमारे सिलिकॉन तत्व हैं वह बालू से प्राप्त होते हैं। क्या है? एक सेमीकंडक्टर है और जो कि क्या है? बालू से हमें प्राप्त होता है। ईख से मिलने वाला शर्करा कौन सा होता है? जो हमारा शुगर केन होते हैं उससे मिलने वाला जो शर्करा होता है वो क्या होता है? वो होता है सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज होता है। और फ्रूट से प्राप्त होने वाली फ्रक्टोज, दूध से प्राप्त होने वाली लैक्टोज। हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? जो हृदय को ट्रांसप्लांट सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। हल्दी के पौधे का कौन सा भाग है सामान्यतः रंगने एंटीसेप्टिक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो हमारे जो हल्दी होती है तो उसका ऐसा कौन सा भाग है जो कि रंगने के लिए एंटीसेप्टिक में प्रयोग किया जाता है? तो हल्दी होती क्या है? तो हल्दी एक रूपांतरित तना है। क्या है? एक रूपांतरित तना। हवा गूंजती है क्योंकि जो हमारी ध्वनि का परावर्तन होता है इसके कारण जो आवाज़ होती है वह क्या होती है? गूंजती है। किसमें होती है? जो हमारी हवा में किसी से भी टकराकर परावर्तन के कारण ध्वनि गूंजती है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने का नियंत्रण करता है? तो ऐसा एक पादप हार्मोन है जो कि हमारे फलों को पकाने में सहायक होता है, तो वो होता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घूर्णन या फिर परिक्रमण का समय एक समान होता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका खुद के घूमने का और परिक्रमण करने का समान समय है? तो वो है हमारा चांद। क्या है? चांद है जिसका परिक्रमण और घूमने का समय एक है, इसलिए उसको हमारा हमेशा एक ही साइड ज़्यादा दिखाई देती है। निम्नलिखित में कौन सी किरण या फिर तरंग उत्पन्न होती है जब परमाणु में नाभिक परिवर्तित होता है? तो ऐसी कौन सी किरण या फिर तरंग उत्पन्न होती है जब हमारे परमाणु में नाभिक परिवर्तन होता है? तो होती है गामा किरणें। कौन सी? गामा किरणें प्राप्त होती हैं, अल्फा बीटा गामा। ये हमें कहाँ से मिलती हैं? नाभिक के परिवर्तन से मिलती हैं। रंगों का सही क्रम बताइए। तो रंगों का हमें सही क्रम बताना है तो नीला, हरा, पीला, ये क्या है? हमारा रंगों का सही क्रम है। बेजानी हापी नाला में सबसे कौन सा? नीला, हापी। निम्नलिखित में कौन सा समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है और इसकी कमी से मानव में रोग हो जाते हैं? तो हमारा समुद्र होता है उसमें होता है आयोडीन, और इसको हम नहीं लेंगे तो हमें क्या हो जाता है? घींगा रोग हो जाता है। मानव अंडाणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो हमारे नॉर्मल शरीर में पाए जाते हैं कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारे अंडाणु होते हैं और शुक्राणु होते हैं उसमें आधे आधे हो जाते हैं। तो ये कितने होते हैं गुणसूत्र? 23 होते हैं। समुद्र जल का घनत्व बढ़ता है क्यों? जो हमारे समुद्र होता है उसमें ज़्यादा मिनरल्स होते हैं इसलिए उसका घनत्व ज़्यादा होता है। तो यह गहराई और लवणता दोनों बढ़ती है इसलिए उसका घनत्व भी बढ़ता है।
गहराई और लवणता बढ़ने के कारण उसका घनत्व भी बढ़ता है। समुद्र में एक डुबकी लगाने के बाद अचानक ठंड लगती है, क्यों? तो जो हम समुद्र में एक डुबकी ले लेते हैं फिर हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो शरीर में जल का बाष्पीकरण हो जाता है। तो हमारे क्या होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लवण होते हैं, तो हमारे जो शरीर से रक्त होता है, मतलब रक्त नहीं, जल होता है, वह बाहर जाता है। तो हम शरीर में जल का बाष्पीकरण हो जाता है समुद्र में डुबकी लेने के बाद। निम्नलिखित में से किसमें पेंसिल लेड भी कहा जाता है? तो किसको पेंसिल लेड कहा जाता है? तो हमारी जो पेंसिल की लेड होती है वह बनी होती है ग्रेफाइट से। किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से बनाती है, जो कि हमारा कार्बन का एक अपर रूप है। क्षय किरण मतलब जो एक्सरे हैं उनका आविष्कार किसने किया था? जो एक्स किरण है उनका आविष्कार किया था रॉन्टजन ने। किसने किया था? रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। एक विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब है उसका तंतु बना होता है किसका? टंगस्टन का, क्योंकि इसका जो कथनांक है वो बहुत ज़्यादा है। एक झील का जल दूसरे सामान्य द्रव की भांति व्यवहार करता है, तब अत्यंत ठंडा होने पर वह जमेगा। तो जो हमारी एक झील है उसका जल दूसरे सामान्य जल की भांति व्यवहार करता है, मतलब व्यवहार रखता है, तब वह ठंडा होने पर कैसे जमेगा? तो वह जमेगा नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जमता है। कैसे जमता है? नीचे से ऊपर की ओर जमता है। लेकिन हमारी जो झील होती है उसका वो कैसे जमती है? नॉर्मल कैसे जमती है? तो ऊपर से नीचे की ओर जमती है। लेकिन यदि हमारा नॉर्मल द्रव हो जाएगा, सामान्य द्रव हो जाएगा, तो कैसे जमेगा? नीचे से ऊपर की ओर जमेगा। एक हाइड्रोफाइट क्या होते हैं? तो हाइड्रोफाइट यह जलीय पादप होते हैं जो कि हमारे जल में उगाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अक्रिय गैसें क्या होती हैं? जो हमारी अक्रिय गैसें होती हैं वह रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती हैं, मतलब ज़्यादा किसी से रिएक्ट नहीं करती, तो अक्रियाशील गैसें होती हैं। 18वें वर्ग के जो तत्व हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहली धातु कौन सी थी जो मानव ने उपयोग की थी? तो ऐसी कौन सी धातु है जो मानव सबसे पहले उपयोग की थी? वो थी हमारी तांबा। कॉपर का प्रयोग सबसे पहले किया था। जब एक तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है तो उसका वहन करती है। तो वह किसका वहन करेगी? तो कोई एक तरंग है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति कर रही है, तो वह किसका वहन करती है? तो वह ऊर्जा का वहन करती है। हीरा जिस एक अकेले तत्व में से मिलकर बना होता है उसे और क्या बना होता है? तो जो हीरा होता है जिस तत्व से वह मिलकर बना होता है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उससे कौन सा और तत्व मिलकर बना होता है? तो ये हमारे हीरा कार्बन का अपर रूप है। ऐसे ही जो ग्रेफाइट है वो भी हमारे कार्बन का ही अपर रूप है। तो ग्रेफाइट। बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग खराब हो जाता है? तो हमारा लिवर खराब हो जाता है। मूल रोम का मुख्य कार्य पादपों में क्या होता है? जो हमारे मूल रोम होते हैं वह पाए जाते हैं जड़ों में, और यह जड़ों से जल खनिज को अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? जल और खनिज का अवशोषित करने के लिए मूल रोम का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? जो हमारे फ्यूज का तार होता है यह हमारी मशीनों को खराब होने से बचाता है यदि हमारी इलेक्ट्रिसिटी गड़बड़ होती है तो ये क्या होते हैं? निम्न गलनांक होता है, जल्दी गल जाता है तो हमारा पूरा कनेक्शन रोक देते हैं, तो हमारा जो उपकरण है वो बच जाता है। तो निम्न गलनांक होता है और उच्च प्रतिरोध होता है। शनिवार किसका अयस्क होता है? तो शनिवार से हमें क्या मिलता है? पारा मिलता है। शनिवार किसका अयस्क है? पारे का। जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो कौन सा रोग का लक्षण है? तो जब भी हमारे रुधिर में यूरिक अम्ल जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे जो गांठिया रोग होते हैं उसकी प्रॉब्लम होती है। तो गांठिया रोग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? यूरिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में कौन सा हमारे सौरमंडल से संबंधित नहीं है? तो धूमकेतु हमारे सौरमंडल में होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, ग्रह होते हैं, लेकिन नेबुला हमारे सौरमंडल का पार्ट नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा मसाला जड़ों से प्राप्त होता है? तो जो हमारी हल्दी होती है वो तने से मिलती है, लौंग हमारी बट से मिलती है, मतलब कली होती है, दालचीनी हमारी छाल से मिल रही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हमें जड़ों से प्राप्त होता। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर में ताप को नियंत्रित करने के काम करती है? तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो कि हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करती है? तो ये होती है हाइपोथैलेमस। कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस। भूख को, प्यास को और तापमान को सबको नियंत्रित करती है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा जब लिफ्ट जाएगी, तो हमारी जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो हमारे जो व्यक्ति है उसका वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वह त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही है तो हमारे व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा, लेकिन वो एक समान ऊपर जा रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हमारी चेतना खत्म हो जाएगी यदि मनुष्य को कितने समय तक रक्त ना मिले। तो कोई भी व्यक्ति है उसकी चेतना खत्म हो जाएगी, मतलब वो भगवान को प्यारा हो जाएगा, यदि उसके मस्तिष्क को 5 सेकंड तक ब्लड ना मिले तो। 5 सेकंड। डूबे हुए पदार्थ के डूबने के लिए कौन से संयंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो डूबे हुए पदार्थ को ढूंढने के लिए, डुबाने के लिए नहीं, डूबे हुए पदार्थ को ढूंढना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका? सोनार का प्रयोग करते हैं। थर्मोस्टेट संयंत्र का क्या कार्य होता है? जो हमारे थर्मोस्टेट संयंत्र होते हैं वह क्या करते हैं? ताप को नियंत्रित करते हैं। थर्मोस्टेट मतलब थर्मो को स्टेट करके रखते हैं, तो ताप को नियंत्रित करते हैं। निम्नलिखित में कौन से पदार्थ वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होते हैं? तो वायु प्रदूषण के लिए होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि अम्ल वर्षा करने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? मतलब जो प्रीकैरियोटिक होती है, मतलब हमारी कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा होता है? तो माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। एक सूखा फल चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? जो हमारा छोटा मतलब एक सूखा हुआ फल चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइन से प्राप्त होता है। किससे? पाइन से प्राप्त होता है। वे जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे जीव जो बाहरी लक्षणों से समान दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है फेनोटाइप। क्या कहा जाता है? फेनोटाइप कहा जाता है। एक दूसरे के मतलब समान दिख रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे? फैन हो जाएंगे। तो फेनोटाइप एक दूसरे के बाहरी लक्षणों से समान दिखाई देते हैं। हल्के रंग के कपड़े ग्रीष्म ऋतु में पसंद किए जाते हैं। क्यों? जो हमारी हल्के रंग के कपड़े होते हैं वह जो ऊष्मा होती है उसके बुरे अवशोषक होते हैं, ऊष्मा को अवशोषण नहीं करते, इसलिए गर्मियों में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, और ठंडों में ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करते हैं इसलिए पसंद किए जाते हैं। अभ्रक का मुख्य उपयोग क्या होता है? जो हमारे अभ्रक होता है वह विद्युत उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। अभ्रक का प्रयोग किस में किया जाता है? विद्युत उद्योगों में। वायुमंडलीय दाब को किस तरह मापा जाता है? जो हमारे वायुमंडल का दाब है उसको हम नापते हैं बैरोमीटर से। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। एक कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से बहुत अच्छी तरह से जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोई भी कृत्रिम उपग्रह है, हमें पृथ्वी से उसको अच्छी तरह से जांचना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डॉपलर प्रभाव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डॉपलर प्रभाव का प्रयोग करेंगे। ध्वनि किस स्थान से गति नहीं कर सकती? जो हमारी ध्वनि होती है उसके लिए मीडियम चाहिए तो वह निर्वात में गति नहीं कर सकती। घरेलू उपकरणों में सर्वाधिक कौन सी धातु उपयोग की जाती है? हमारे जितने घर में उपयोग है मतलब इंस्ट्रूमेंट हैं, जिन घरेलू उपकरण हैं उसमें किस बने होते हैं? वो एल्यूमिनियम के ज़्यादा बने होते हैं। विद्युत चुंबक में पाई जाने वाली मुख्य धातु कौन सी होती है? जो हमारी विद्युत चुंबकीय होती है वो बनी होती है लोहे से, नर्म लोहे से बनी होती है। कैसे बनी होती है? नर्म लोहे से बनी होती है विद्युत चुंबक। ह्यूमन टी ल्यूकेमिया कोशिका विषाणु कौन सा रोग उत्पन्न करती हैं? जो हमारे ह्यूमन टी सेल्स होती हैं उसमें ल्यूकेमिया वायरस होता है, जिसको LHTLV3 के नाम से जाना जाता है। ये होता है हमारा ब्लड कैंसर। क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है, जिसको हम ल्यूकेमिया कहा जाता है। अल्प रक्तता किसकी कमी से होती है? मतलब जो हम एनीमिया होता है वह हमें लोहे की कमी से होती है, आयरन की कमी से। अधिक अमीनो अम्लों का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? जो हमारे जो अमीनो अम्ल होते हैं उनका हम यूरिया में परिवर्तन कर रहे हैं तो हमारा ये काम करेगा कौन? यकृत। कौन करता है? यकृत करता है। मटके के अंदर संरक्षित जल ठंडा होता है। क्यों? तो जो हमारे उसके छोटे छोटे से छेद होते हैं मटके के, बाहर क्या करते हैं? जल को वाष्पित करते हैं और जल को ठंडा कर देते हैं। एक प्रोकैरियोट क्या है? जो हमारे प्रोकैरियोटिक है ये क्या है? एक ऐसी मतलब बहुत पुरानी कोशिका है, एक जीव जिसकी कोशिका में झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। मतलब झिल्ली के साथ यदि केंद्रक है तो वो क्या हो जाएंगी? यूकैरियोटिक हो जाएंगी। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग श्वसन में भाग लेता है? तो श्वसन में भाग लेता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कोशिका के अंदर कोशिका भी कहा जाता है, ऊर्जा फैक्ट्री है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो ऐसा कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है? तो वो है हमारी अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड है, जिनका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। स्वेद या फिर जो पसीना होता है वो क्या होता है? तो पसीने में होता है जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ। तो जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ किस में होते हैं? पसीना में होते हैं। बहुत सारे कवक मानव रोग उत्पन्न करते हैं। निम्न में कौन सा कवक रोग उत्पन्न कर सकता है? ये कौन सा रोग है?
तो हमारे जो कवक होते हैं वह मानव में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो कवक के द्वारा होने वाला रोग है हमारा एस्परजिलोसिस। क्या है? एस्परजिलोसिस हमारे किसके कारण होता है? कवक के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर कोई उपग्रह चक्कर नहीं लगाता? तो ऐसा कौन सा उपग्रह है जिसके चारों तरफ कोई भी उपग्रह चक्कर नहीं लगाता? तो वो है हमारा बुध और शुक्र। निम्नलिखित में से किसमें वातावरण के अनुसार लिंग निर्धारण होता है? तो निम्नलिखित में से किसमें वातावरण के अनुसार लिंग निर्धारण होता है? ये होता है बोनेलिया के कारण। बोनेलिया जो हमारा पेड़ होता है, जीव होता है, उसमें वातावरण के अनुसार लिंग निर्धारण होता है, बोनेलिया। पादपों के लिए उपयुक्त सबसे संतुलित उर्वरक कौन सा होता है? जो हमारे पादप होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? तो ये होता है हमारी मिश्रित खाद। क्या होती है? मिश्रित खाद उनके लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक होता है। निम्नलिखित में से किसका कौन सा एक असत्य फल है? तो हमारे ट्रू और फॉल्स फ्रूट्स होते हैं। तो हमारा असत्य फल कौन सा होता है? सेब एक असत्य फल है। एक पंखे पर 150 रुपये मूल्य अंकित किया गया है, 20% की छूट दी गई है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ये होगा 120। निकाल लेना। कैक्टस नागफनी के पेड़ के कांटे किसका रूपांतरण होते हैं? जो हमारे कैक्टस है, जो नागफनी के पेड़ होते हैं, उसमें जो कांटे होते हैं वह उनकी पत्तियों का रूपांतरण होते हैं। जल का सबसे शुद्धतम प्रकार कौन सा होता है? तो जो जल होता है वह अशुद्ध जल, जो हमारा डिस्टिल वाटर होता है, वह सबसे शुद्ध होता है। पैलेंटोनोलॉजी किसका अध्ययन होते हैं? जो हमारा पैलेंटोनोलॉजी होती है वह होता है जीवाश्मों का अध्ययन। वायुमंडलीय हमारे ऊपर अधिक दाब डालता है, फिर भी हमें महसूस क्यों नहीं होता? जो हमारा वायुमंडल है उसका एक दाब होता है जो हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारा रक्तदाब है वह वायुमंडल से हल्का सा अधिक होता है। जो हमारा रक्तदाब होता है वह वायुमंडल के दाब से थोड़ा सा अधिक होता है, इसलिए महसूस ही नहीं होता। मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है? जो हमारा मैग्नीशिया है उसका प्रयोग हम किसमें करते हैं? तो मैग्नीशिया को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। ये होता है हमारे हल्का रेचक औषधि है। तो हमारी जो माइल्ड लेक्सेटिव होता है, मतलब जो एसिडिटी होती है वो कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? मैग्नीशिया का। चाय व कॉफ़ी में मुख्यतः कौन सा सक्रिय तत्व होता है? तो चाय और कॉफ़ी में पाए जाते हैं कैफीन। क्या पाए जाते हैं? कैफीन। और तंबाकू में निकोटीन। मानव में होने वाली जो हीमोफीलिया बीमारी है वह किसका कारण है? तो जो हीमोफीलिया है वह रक्त से संबंधित बीमारी है और यह उत्परिवर्तित जीन है। क्या है? एक म्यूटेंट जीन के कारण होती है हीमोफीलिया और अनुवांशिक बीमारी है। कोलेस्ट्रॉल एक क्या है? जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वह एक प्रकार का जंतु वसा में पाया जाने वाला बसीय एल्कोहल है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में पाया जाने वाला एक बसीय एल्कोहल होता है कोलेस्ट्रॉल। एक जीएम काउंटर को किससे ज्ञात किया जाता है? तो जो जीएम काउंटर होते हैं उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये होती है रेडियो एक्टिविटी को ज्ञात करने के लिए जीएम काउंटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में जल के स्थान पर पारे का प्रयोग किया जाता है। क्यों? तो जो हमारा बैरोमीटर होता है उसमें जल के स्थान पर पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो पारे का घनत्व अधिक और वाष्प दाब कम होता है। जो हमारे पारे का घनत्व होता है वो क्या होता है? अधिक होता है और वाष्प दाब कम होता है, इसलिए बैरोमीटर में हम पारे का प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो समुद्र की गहराई नापने के लिए हम फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तरल को शीतलक की तरह फ्रिज में प्रयोग किया जाता है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसका प्रयोग हम शीतलक की तरह फ्रिज में प्रयोग करते हैं? तो वो होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया होता है जिसको हम शीतलक की तरह फ्रिज में प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक कीट होते हैं? जो हमारे औपनिवेशिक कीट कौन सी होती है? चींटियां होती हैं औपनिवेशिक कीट। कॉलोनियल मतलब कॉलोनी बना के रहती हैं, तो कीट होती हैं हमारी चींटियां, कॉलोनी बना के रहती हैं। मॉर्फिन जो कि एक ड्रग है को किस श्रेणी में रखा जाता है? जो हमारी मॉर्फिन है वह एक प्रकार की ड्रग होती है, औषधि के रूप में लेते हैं और वो होती है एक नारकोटिक्स। निम्नलिखित में कौन से प्राथमिक रंग होते हैं? तो ऐसे प्राथमिक रंग जो कि हमें बेरंग जो दूसरे रंगों का निर्माण करते हैं
उनको प्राथमिक रंग कहा जाता है। और ऐसे रंग जो कि दूसरों के मिलने से नहीं बन सकते उन्हें प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो बेरंग जो किसी दूसरे रंगों से मिलकर नहीं बन सकते उन्हें प्राथमिक रंग कहा जाता है। एक फुटबॉल जब जमीन पर गिरती है तो वह ऊपर आती है, क्यों? तो जो हमारी फुटबॉल होती है वह जमीन पर गिरती है तो ऊपर की ओर आती है, क्योंकि इसमें प्रत्यास्थता का गुणांक होता है। क्या होता है? प्रत्यास्थता का गुण होता है, इसलिए इलास्टिसिटी होती है, वो नीचे जाती है और ऊपर आती है। पश्चिम देश जो बहुत कम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है, वहाँ के बच्चों को कौन सा रोग हो सकता है? तो पश्चिम के देश जहाँ पर सूर्य कम होता है तो उनको विटामिन डी नहीं मिलेगा, तो रिकेट्स रोग हो जाएगा। शाक भोजियों का भोजन का सबसे अधिक भाग बना होता है। जो शाक भोजी होते हैं तो उनके जो भोजन में कौन सा भाग सबसे ज़्यादा होता है? जो ज़्यादा सब्जी वगैरह खाते हैं उनके भोजन में होता है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा। एक सत्य फल का निर्माण कहाँ से होता है? तो एक सत्य फल का निर्माण होता है अंडाशय से। ध्वनि तरंगों की तीव्रता किससे ज्ञात की जाती है? जो हमारी ध्वनि तरंगों की तीव्रता होती है वह निर्भर करती है आयाम पर। किस पर निर्भर करती है या फिर निर्धारित होती है? आयाम पर। रेडियो कार्बन्स तिथि या फिर जो हमारे कार्बन डेटिंग होती है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग की जो तकनीक होती है किसकी आयु पता करने के लिए की जाती है? तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में हम पंखे के नीचे अच्छा लगता है, क्यों? तो जो ग्रीष्म ऋतु में हमें पसीना आता है और बाष्पीकरण होता है तो हमें किसके नीचे अच्छा लगता है? पंखे के नीचे अच्छा लगता है। तो हवा की गति को बनाए रखते हैं जिससे कि हमारे पसीने का बाष्पीकरण बढ़ जाता है, इसलिए हमें पंखे के नीचे अच्छा लगता है। स्वर्ण की शुद्धता क्या होती है? जो हमारे स्वर्ण होता है उसको हम कैरेट से ज्ञात करते हैं उसकी शुद्धता, और ये होती है 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर पर कौन से तत्व का आवरण लगा होता है? जो हमारे प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर होते हैं उसमें किस परत या फिर किस पदार्थ का आवरण किया जाता है? तो ये होती है आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड की आवरण लगा होता है। निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन एक मुख्य अवयव होता है? तो किस में ऑक्सीजन एक मुख्य अवयव होता है? तो जल में ऑक्सीजन एक मुख्य अवयव होता है। मानव अंडे का गमन अंडाशय से गर्भाशय की ओर किसके द्वारा होता है? तो इसमें होती है फैलोपियन ट्यूब। क्या लगी होती है? फैलोपियन ट्यूब लगी होती है। यूरेनियम 235 में नाभिक में क्या होता है? तो जो यूरेनियम 235 है इसके नाभिक में होते हैं कुल मिलाकर 235 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो 235 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन एक विटामिन है। क्या है? विटामिन है राइबोफ्लेविन, जो कि विटामिन B3 है। नीचे दिए गए आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? तो भैया 24 वर्ग दिए गए हैं। एक मछली बताइए जो शल्क रहित होती है। तो ऐसी मछली जिनमें शल्क नहीं पाए जाते उसे कहा जाता है कैटफिश। क्या कहा जाता है? कैटफिश। धूम्र में उपस्थित सबसे शक्तिशाली नेत्र प्रकोपक क्या होता है? तो मतलब जो हमारे नेत्र को इरिटेट करता है, तो ऐसा कौन सा तत्व होता है जो धुएं में पाया जाता है? उसे कहा जाता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कहा जाता है, जो कि आंखों को इरिटेट करता है। कौन सी औषधि है जो कि हमारे टाइफाइड के लिए खाई जाती है? तो टाइफाइड के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये होती है हमारी क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग हम टाइफाइड के लिए करते हैं। ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? जो हमारी ज्वाला होती है उसका सबसे गर्म भाग होता है हमारा अप्रदित्व जोन होता है, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म होता है। स्वतः परागण से क्या होता है? जो हमारा स्वतः परागण होता है उसमें क्या होता है? अंतः संस्करण होता है। क्या होता है? अंतः संस्करण होता है स्वपरागण में। जब एक पत्थर को गहरी झील में फेंका जाता है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल क्या होता है? तो जब भी हम कोई पत्थर को एक गहरी झील पर फेंकते हैं तो उस पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल होता है वह क्या होता है? वह हमेशा नियत रहता है। क्या होता है? वह हमेशा नियत रहता है। निम्नलिखित में से किसका 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा? तो जो दिए गए तत्व हैं इनमें से कौन से तत्व में 1 ग्राम में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी? तो वसा में हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। मानव में गर्भाशय काल औसतन कितना होता है? तो जो मानव के गर्भाशय काल होता है वह होता है 36 से 38 सप्ताह। कितना? 36 से 38 सप्ताह होता है। अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो जो अरुण ग्रह है उसके हैं 13 उपग्रह। कितने हैं? 13 उपग्रह हैं। ट्रिप्नोसोमा जानवर से
जानवर और मानव में संचारित होने वाली कौन सी बीमारी होती है? जो हमारी ट्रिपनोसोमा होती है वह सोने की बीमारी होती है, और लेकिन ये होती किससे है? तो ये सीसी जो मक्खी होती है उससे होती है, सीसी फ्लाई के कारण होती है ट्रिपनोसोमा बीमारी। कौन सा तारा पृथ्वी से सबसे निकट होता है? तो ऐसा कौन सा तारा है जो हमारे पृथ्वी के सबसे निकट है? तो वो है अल्फा सेंचुरी। वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो इंद्रधनुष बनने की प्रकृति क्या होती है? तो ये हमारे सूर्य के विपरीत बनता है। इंद्रधनुष कैसा बनता है? सूर्य के विपरीत बनता है। एक वयस्क मानव के कंकाल में क्या होती हैं? तो हमारे जो वयस्क मानव है उसके कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं। एक व्यक्ति को एस्बेस्टस से प्रभावित वायु प्रदूषण वाले स्थान पर रहता है, उसका कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा? तो एस्बेस्टस से उसके हमारे क्या हो जाएंगे? फेफड़े खराब हो जाएंगे। हमारे वायुमंडल की कौन सी सतह है जो कि रेडियो किरणों को पृथ्वी पर वापस भेज देती हैं? तो हमारे वायुमंडल की कौन सी परत है जो कि रेडियो किरणों को पृथ्वी पर वापस भेज देती है? तो ये होती है आयन मंडल। क्या है? आयनोस्फीयर है। किसी चीज़ को जलाने के लिए उपयोग होने वाला जो ग्लास होता है वह किस प्रकृति का होता है? तो जो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए जो प्रयोग होने वाला ग्लास होता है वह किस प्रकृति का होता है? वह होता है उत्तल लेंस। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग है जो कि विषाणु के कारण होता है? तो ये होता है हमारे वार्ले पीत वोनपन, कर्ली टॉप ऑफ शुगर बीट और पीत एस्टर। ये सब हमारे विषाणु के कारण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वार्ले पीत वोनपन, कर्ली टॉप ऑफ शुगर बीट और पीत एस्टर हमारे किसके कारण? विषाणु जनित रोग हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र। लार स्टार्च को किस में विघटित कर देता है? जो हमारा लार होता है वह स्टार्च को कैसे बदल देता है? तो ग्लूकोज में चेंज कर देता है। किस प्रकार के कारखाने में अभ्रक को कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? जो अभ्रक होते हैं उसका प्रयोग हम किस में करते हैं? विद्युत उद्योगों में उसका प्रयोग किया जाता है। एक वयस्क का हृदय प्रति मिनट में औसतन कितनी बार स्पंद करता है? तो हृदय को धड़कता है वह 72 बार। भूख जल संतुलन एवं शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो भूख जल को संतुलन करना और ताप को नियंत्रित करने के लिए जो हाइपोथैलेमस होता है वह जिम्मेदार होता है। प्रबल अम्ल को रखने के लिए किस से बने हुए कंटेनर का प्रयोग किया जाता है? जो हमारे बहुत ज़्यादा एसिडिक पदार्थ होते हैं उनको रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेड से बने कंटेनर का प्रयोग किया जाता है एसिड को रखने के लिए। लेड से बने। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो ये है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। रेसर पाइन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो रेसर पाइन का प्रयोग करते हैं हम अधिक रक्तचाप को कम करने के लिए। तो रेसर पाइन का प्रयोग हम किसमें करते हैं? अधिक रक्तचाप को कम करने के लिए हम रेसर पाइन का प्रयोग करते हैं। गुरुत्व का वैश्विक नियम किसने प्रतिपादित किया था? जो हमारा गुरुत्व का वैश्विक नियम है वह न्यूटन के द्वारा दिया गया था। गुब्बारों को फुलाने के लिए किस वायु की आवश्यकता होती है? हमारे वायु को फुलाने, गुब्बारों को फुलाने के किस वायु का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा हल्की होती है। कास्टिक सोडा को लिनशीड सेल के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? जो हमारा कास्टिक सोडा होता है उसको हम लिनशीड तेल के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगी साबुन। तो कास्टिक सोडा को लिनशीड तेल के साथ गर्म करने पर हमें साबुन प्राप्त होती है।